नाजरीन, इदारों की लूट सेल शुरू हो गई। बड़े बड़े भेड़ियों को मुल्क डिफॉल्ट करने का टास्क मिल गया। मुल्की इदारों और इंडस्ट्रीज को अब निजी लोगों को सौंपा जा रहा है, क्योंकि नवाज शरीफ के आने के लिए मुल्क को तबाही के दहाने पर लाना है ताकि नवाज शरीफ मसीहा लगे। इमरान खान के केसेस में नया ड्रामा शुरू हो गया। नई अहम तरीन रिपोर्ट्स का इंतजार हो रहा है। इसी के साथ बिलावल भी साथ खुल गए हैं। पीपल्स पार्टी वाले अब बराह रास्त धमकियों पर उतर आए हैं। पाकिस्तानी सियासत में बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है, जो एक तरफ वोट कल्चर को तब्दील कर देगी तो दूसरी तरफ धांधली का रिवाज भी आम हो जाएगा। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मुल्क को हकीकत में डिफॉल्ट करने का टास्क किसने किसको दिया है और मुल्की इदारों को किसके हाथों बेचा जा रहा है। इसी के साथ आपको बताएंगे कि किस तरह इमरान खान के केसेस को लगाम देने के लिए नया तरीका ढूंढा गया। आपको ये भी बताएंगे बिलावल के हाथ खुलते ही नून लीग को धमकियों का सिलसिला कैसे शुरू हुआ। दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे फेसबुक पेज खोजी टीवी को भी फॉलो कर लें। खोजी टीवी के नाजरीन, पाकिस्तान में इदारों की लूट सेल शुरू हो गई। ऐसी गैर मुसद्दका खबरें आ रही हैं कि नून लीग के फवाद हसन फवाद को मुल्क डिफॉल्ट करने का टास्क मिल गया। 5 किस्म की बड़ी इंडस्ट्रीज की निजकारी करने का टास्क मिल चुका है। फवाद हसन फवाद पर सहाफी ताहिर इमरान ने इल्जाम लगाया कि उन्हें PIA को पहले तबाह करने का टास्क मिला, उसके बाद दीगर इंडस्ट्रीज को प्राइवेटाइज करने का टास्क मिला है। यानी पहले वो मुख्तलिफ तरीकों से PIA को डिफॉल्ट तक पहुंचाएंगे, फिर इसको प्राइवेटाइज किया जाएगा। यूं PIA का नामो निशान तक मिट जाएगा। PIA पहले से अरबों के कर्ज में डूबा है। PSO तक उसे जेट ऑयल देने को तैयार नहीं, क्योंकि पहले ही कर्ज नहीं वापस किया गया। अब जो मौजूदा हालात में नए मामलात तय हुए हैं, उसमें बाकायदा एक लिस्ट दी गई है जिसके मुताबिक मुख्तलिफ सेक्टर्स को प्राइवेटाइज किया जाएगा। रियल स्टेट में रोजवेल्ट और सर्विस अस्पताल की निजकारी की जाएगी। एविएशन सेक्टर में PIA शामिल है। फाइनेंशियल सेक्टर में स्टेट लाइफ फर्स्ट वुमेन बैंक और दीगर इंडस्ट्रीज शामिल हैं, जिन्हें बिलतरतीब प्राइवेटाइज किया जाएगा। और आखिरकार ये सारे कौमी धारे से निकलकर निजी हाथों में चले जाएंगे और तबाही इनका मुकद्दर होगी। पाकिस्तान स्टील मिल, एनर्जी सेक्टर में लेस्को, मैप्को और इस जैसे दूसरे एनर्जी पावर प्लांट्स, इनको भी निजी लोगों को दे दिया जाएगा। इसका मतलब ये होगा ये सारे इदारे और इंडस्ट्रीज निजी लोग चलाएंगे और यूं उनका मुनाफा इन्हीं लोगों में तकसीम किया जाएगा। मामूली सा हिस्सा कौमी खजाने में भी डाला जाएगा, लेकिन ज्यादातर हिस्सा निजी लोगों के पास ही जाएगा। निजकारी को अमूमन ऐसे पेश किया जाता है कि जैसे निजकारी करके ही मुल्क की किस्मत बदल जाएगी, लेकिन हम माजी में देख चुके हैं कि किस तरह निजकारी करके मुल्क को तबाह किया गया। क्योंकि एक आम सरमायादार हमेशा अपना मुनाफा पहले सोचता है, उसे मुल्की खजाने से कोई सरोकार नहीं होता। निजकारी की मुखालफत इमरान खान ने भी इस वजह से की थी कि इसकी वजह से मुल्की खजाने में कुछ नहीं आता और निजी लोग तिजोरियां भरते जाते हैं। नाजरीन, वही इमरान खान जो आजकल जेल में है, उनके केसेस में पुलिस के ताखीरी हरबे खत्म नहीं हो रहे। इमरान खान का दिफात से भरा हुआ चालान हर जगह घुमाया जाता है। इस वक्त पुलिस एक खास रिपोर्ट की मुंतजिर। वो रिपोर्ट कौन सी है, वो कहां से आनी है, ये भी आपको बता देते हैं। दोस्तों, सानिया 9 मई के तमाम मुकदमात में इमरान खान समेत तमाम मुल्जिमान के चालान में बगावत की दफात शामिल कर दी गई। 9 मई के मरकजी मुकदमा तमाम मुकदमात में 120B की दफात लगा दी गई। पाकिस्तान पैनल कोड का ये सेक्शन बगावत के बारे में है। इसकी ज्यादा से ज्यादा सजा उम्र कैद और कम से कम सजा 2 साल है। पुलिस के मुताबिक अब एजेंसीज की रिपोर्ट मिलने पर चालान जमा करवा दिया जाएगा। इसके अलावा इन केसेस में कोई भी पेशरफ्त नहीं होगी। यहाँ ज़हन में कुछ चीजें उभर के सामने आ रही हैं कि पुलिस इतने माह से तहकीकात कर रही है। एक बार ये तफसील सामने आई कि पुलिस ने 2000 सफ़ों की रिपोर्ट पेश कर दी है, जिसमें इमरान खान के सबूत हैं। और अब कहा जा रहा है कि एजेंसियों की रिपोर्ट का इंतजार है। ये सिर्फ टाइम बाई करने के बहानों के सिवा कुछ नहीं। और पुलिस इतने अरसे से सिर्फ यही कह रही है। दिफात का इतना अंबार लगाया गया है और दूसरे हफ्ते कोई नई दफा शामिल कर दी जाती है ताकि मजीद वक्त लगाया जा सके और इन केसेस में ताखीर हो। अब आप हालिया एक केस की कहानी ही सुन लीजिए। कहानी कुछ यूं है कि मुतअद्दिद जजेस के फैसले 9 मई के मुल्ज़मान और कार्रवाइयों का पोल खोल रहे हैं। एहसन अब्बास एडवोकेट को 9 सितंबर को 3MPO इसमें गिरफ्तार किया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने रिहा किया। जेल से बाहर आए तो सियालकोट पुलिस ने 9 मई के मुकदमे में गिरफ्तार किया। मजिस्ट्रेट पसरूर ने रिमांड मांगने पर पुलिस की अच्छी खासी क्लास ली। जज साहब ने फैसले में लिखा, मुल्जिम को FIR दर्ज होने के 4 माह बाद अचानक एक ASI के बयान पर बजरिया ज़िमनी मुलव्वस किया गया। जब गवाह ASI ने कुछ बताया नहीं तो मुल्जिम के मुलव्वस होने के बारे में कैसे पता चला।
मजिस्ट्रेट साहब ने मजीद लिखा कि मुलजिम PTI का टिकट होल्डर है। 4 माह तक ऐसे शख्स का नामालूम रहना मुमकिन नहीं। गिरफ्तारी वाज़े बदनीयती है। ऐसा लगता है कि सियासी जमात से वाबस्तगी पर निशाना बनाया जा रहा है और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर मजबूर किया जा रहा है। अदालत इस शर्मनाक अमल का हिस्सा नहीं बन सकती। पुलिस गैर जानबदार नहीं रही, लेकिन हम किसी की ख्वाहिशात पर शहरी को जेल नहीं भेज सकते। फैसले में आगे कहा गया कि अदालत कोई पोस्ट ऑफिस नहीं, बल्कि इख्तियारात के गलत इस्तेमाल पर चेक एंड बैलेंस के निज़ाम का हिस्सा है। मुलजिम को मुकदमे से डिस्चार्ज किया जाता है इससे पहले कि कोई और गिरफ्तारी करके नई कहानी और खेल शुरू किया जाए। अदालत से ही रिहा किया जाता है। नाजरीन, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बिलावल के हाथ खुल गए हैं। पीपल्स पार्टी की अहम शख्सियत की नून लीग को धमकी भी सामने आई। बिलावल और पीपल्स पार्टी को नून लीग से सिर्फ ये मसला है, उन्हें अच्छे से लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। उनका ये गिला है कि निगरान वफाकी काबीना में नून लीग के लोग बैठे हैं। कल रात को खुर्शीद शाह ने एक तरह की धमकी दी कि आसिफ जरदारी का मौक़िफ़ हमसे अच्छा है, वो नून लीग से लड़ना नहीं चाहते। लेकिन जरदारी ने बिलावल के हाथ खोल दिए तो 80 वाली दहाई में वापस चले जाएंगे। हमारा मुतालबा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम की जाए। दोस्तों, 80 और 90 की सियासत से तो सभी वाकिफ हैं कि किस तरह से पीपल्स पार्टी और नून लीग ने एक दूसरे के खिलाफ बयानिए बनाए, किस तरह शर्मनाक बयानात दिए, फिर किस तरह नवाज शरीफ और मोहतरमा बेनजीर की लड़ाइयाँ चलती रहीं। फिर शरीफ खानदान ने एक मजहबी इत्तेहाद बनाया जिसे IJI कहा जाता था, फिर वो भी टूटा और सारी सियासी जमातें फिर से बिखर गईं। पीपल्स पार्टी वाले एक तरह से इसी किस्म की धमकी दे रहे हैं कि मामलात वहां तक फिर से जा सकते हैं और ये भी क्लियर हो चुका है कि बिलावल अब भी जारहाना इनिंग खेलने के मूड में हैं। उनके बयानात से भी पता चलता है कि उन्हें नून लीग से काफी गिले शिकवे हैं और ये बात भी वाज़ेह हो गई कि CEC के इजलास में भी बिलावल की पॉलिसी का ज्यादातर लोगों ने साथ दिया और आसिफ जरदारी को मुफाहमत और मसलहत की सियासत तर्क करने का मशवरा दिया, क्योंकि बिलावल ने हर हाल में वजीर आजम की कुर्सी तक पहुंचना है और सिर्फ सिंध तक महदूद नहीं रहना, इसलिए उन्हें जारहाना सियासत करने का ही मशवरा दिया जा रहा है। अब देखना ये है कि सियासत में सिर्फ अपनी कुर्सी के पीछे भागते हुए सियासत करते हैं या मुल्क की इदारों को डिफॉल्ट तक पहुंचाने से भी बचाते हैं। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड की बातें हो रही हैं तो फिर इमरान खान के केसेस में कानून की पासदारी की जाए और उन्हें भी इसी फील्ड का हिस्सा बनाया जाए ताकि लेवल प्लेइंग फील्ड की हकीकत मालूम हो सके। ये थी हमारी आज की वीडियो। नई वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।